ओके, सिमिलरली मैंने आपको बोला था कि पोल्स के पास, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के पास क्लाइमेट जो है वो ऑल द ईयर कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। और जो दोनों के बीच वाला पोर्शन है जिसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, वहां पे क्लाइमेट जो है वो समर के टाइम पे हॉट रहेगा, विंटर के टाइम पे कोल्ड रहेगा। ठीक है, अभी ये जो क्लाइमेट है उसके ऊपर ही बेस्ड कहीं पे भी नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करता है। तो इसके लिए हम लोग के बुक में भी आप देखोगे पहले क्लाइमेट का चैप्टर है कि आप पहले क्लाइमेट समझ लो कैसे वेरी करता है, फिर आपको वेजिटेशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप ब्राजील और इंडिया का पार्ट ऑब्जर्व करोगे तो दोनों पार्ट देखो, बहुत सारा उनका पार्ट इक्वेटोरियल रीजन में आता है, इक्वेटर के पास आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे समर में और विंटर में दोनों टाइम पे हीट ज्यादा होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स की डाइवर्सिटी, नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी मतलब विविधता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले ब्राजील का वेजिटेशन, मतलब ब्राजील में कौन कौन से प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले। अभी अभी ये अगर आप इमेज देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये इमेज है चैप्टर 4 का। क्लाइमेट जो चैप्टर हम लोग ने किया था वो चैप्टर में हम लोग ने इमेज ये देखा था। अब ये क्यों देखा था वो देख। ओके, आकांक्षा, कैन यू रीड द स्लाइड? रीड द स्लाइड, आकांक्षा। Yes, sir. In Brazil, rainfall varies due to physiography. In most part of the equatorial region, it rains throughout the year. As one moves away from the equator, the number of rain days as well as amount of rainfall reduces. देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ब्राजील में हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में देखा था कि इक्वेटर के पास, इक्वेटर कहाँ पे, ये जो लाइन पिंक वाली दिखाई दे रही है आपको, ये इक्वेटर है, राइट। तो इक्वेटर के आसपास का जो भी रीजन है वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल रेनफॉल हम लोग ने देखा था। इक्वेटर के पास सनराइज की वजह से बहुत ज्यादा क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और उसके वजह से वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे रीजन में अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वाटर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा तो प्लांट्स ज्यादा ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वो कौन से एरिया में, यही एरिया में, ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में। ओके, और क्या आपको दिया है कि जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे ब्राजील से, वैसे वैसे रेनफॉल जो है वो कम होते जाएगा। अगर रेनफॉल कम होते जाएगा तो प्लांट्स के स्पीशीज भी चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ब्राजील में नॉर्थ पार्ट में, लेकिन साउथ में उतना फॉरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेनफॉल कम होते जाता है। तो दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू। तो जो रेनफॉल है वो हमारे वेजिटेशन को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपके बुक में 4th चैप्टर में और एक इमेज था, ये वाला जो पार्ट है वो आपको दिखेगा नॉर्थ वाला पार्ट है, राइट। और ये वाला जो पार्ट है वो साउथ वाला पार्ट है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेनफॉल देखो बहुत ज्यादा है, 1600, यहाँ पे 2000। लेकिन जैसे जैसे साउथ में चले जाओगे, साउथ में देखो यहाँ पे 6600 हो गया या फिर 1200 हो गया, तो रेनफॉल कम होते जा रहा है। तो इसके वजह से ब्राजील में नॉर्थ की तरफ वेजिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इसका मतलब जो इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो साउथ की तरफ अगर जाओगे तो आपको दिया है डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। जो टेम्परेट रीजन में होता है फॉरेस्ट उसको क्या बोला जाएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी के, कि ऐसे कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर सीजन में, जब पानी कम कम होता है उनके यहाँ पे, तब क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ब्राजील में आपको देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन से लेके डेसिडियस से लेके थॉर्नी वेजिटेशन भी, थॉर्नी मतलब जो डेजर्ट साइड में मिलता है वो वेजिटेशन भी आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे और कौन कौन से। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल कहाँ पे रेनफॉल होता है, अमेजोन फॉरेस्ट में, मतलब ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में। जैसे कि मैंने आपको इक्वेटोरियल रेनफॉल जब सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि इक्वेटोरियल रेनफॉल जो है वो पूरे साल भर होता है। ऐसा नहीं है कि मानसून जैसे होता है कि मानसून 4 महीने के लिए आता है और फिर चला जाता है। नहीं, इक्वेटोरियल जो रेनफॉल होता है वो पूरे ईयर में, पूरे साल भर में वहां पे रेनफॉल होते रहता है। इसके लिए ये ब्राजीलियन
रेन फॉरेस्ट आप देख सकते हो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हम लोग को एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। और हमेशा हरे भरे क्यों होता है? बिकॉज वाटर उनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अभी आप ऐसे बहुत सारे नाम देखने वाले हैं, एवरग्रीन, या फिर आप देखोगे सेमी एवरग्रीन, या फिर आप देखोगे डेसीडियस, या फिर आप लोग देखोगे सेमी डेसीडियस। तो ये जो नाम अलग अलग देखोगे फॉरेस्ट के, इसका मतलब क्या होगा? ये वाटर के अवेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर वाटर ज्यादा है तो वहां पे हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर वाटर की लिमिट थोड़ी कम है तो सेमी एवरग्रीन, अगर और ज्यादा कम है तो डेसीडियस, और अगर और ज्यादा वाटर कम है तो ड्राई डेसीडियस, और अगर और भी ज्यादा वाटर कम है, मतलब फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया, तो आपको देखने को मिलेगा अरिड या फिर सेमी अरिड। तो इसके हिसाब से, वाटर के अवेबिलिटी के ऊपर हिसाब से अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप होते हैं, एवरग्रीन, डेसीडियस एंड अरिड या फिर सेमी अरिड। ठीक है। तो अभी ब्राजील में नॉर्थ पार्ट में जहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे हम लोग को एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हो ब्राजील में एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ये जो रिवर उसके बीच से जा रही है, दिस इज द अमेजोन रिवर। ओके, दिस इज ऑल्सो पिक्चर ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत घना जंगल दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा प्लांट्स दिखेंगे। आप नीचे तक का देख भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा घना जंगल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर की अवेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दिस इज ऑल्सो इमेज फ्रॉम अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो ये जो भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ये जो भी वेजिटेशन है, वो ब्राजील में कहाँ पे मिलता है? अमेजोन के पास, मतलब ब्राजील के नॉर्थ साइड में। ओके, तो आपको मार्क करना आना चाहिए कि ब्राजील में कहाँ पे ये मिलता है। मैं आपको मार्किंग बाद में बताऊंगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। In regions which receive rainfall only during certain seasons, the density of the vegetation reduces. Instead of forest, various type of grass, short shrub, thorny vegetation, etc. are found. तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि जहाँ पे रेनफॉल सर्टन सीजन में ही होता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या फिर 4 महीने के लिए, ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे ही रेनफॉल होता है। वहां पे आप देखोगे कि फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप ऑफ आपको क्या मिलेंगे? ग्रासेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, यहाँ पे जो इमेज डाला है मैंने, दिस इज कॉल्ड एज ग्रास लैंड। देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरा ग्रास फैला हुआ है, इसको ग्रास लैंड बोला जाता है। तो ब्राजील में ऐसे 2 ग्रास लैंड मिलते हैं हम लोग को। वो कहाँ पे मिलते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर देखो शॉर्ट श्रब। शॉर्ट श्रब मतलब जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन छोटा प्लांट है। क्यों? दिस इज अ कॉफी या फिर टोबैको, ऐसे जो छोटे, ये भी प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं ये ऐसे प्लांट्स? क्योंकि वहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है, इसके लिए वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे थॉर्नी वेजिटेशन। थॉर्नी मतलब जो कांटे जिनमें होते हैं, लीफ की जगह पे आप उनमें कांटे ऑब्जर्व करते हैं। वेट, दिस इज द इमेज ऑफ थॉर्नी वेजिटेशन। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ ग्रासेस, श्रब्स, वेजिटेशन आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये वेजिटेशन कहाँ पे, कौन सा वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ब्राजील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको ऐसा एमसीक्यू आया कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीशीज जो है वेजिटेशन के, वो ब्राजील में मिलता है, तो ये बात याद रखो। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ के स्पीशीज, मतलब एनिमल के स्पीशीज भी ब्राजील में ही मिलते हैं। तो ब्राजील इज important for number of vegetation species and also for number of wildlife species. सबसे ज्यादा वेजिटेशन के स्पीशीज, मतलब सबसे ज्यादा प्लांट्स के स्पीशीज, और सबसे ज्यादा एनिमल्स के स्पीशीज, दोनों हम लोग को ब्राजील में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एवरग्रीन वेजिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, पानी ज्यादा होगा तो एवरग्रीन। दिस इज अ इमेज फ्रॉम एवरग्रीन वेजिटेशन। सेमी एवरग्रीन, अगर पानी उससे थोड़ा कम होगा तो सेमी एवरग्रीन। और अरिड, अगर पानी बहुत कम होगा तो डेजर्ट टाइप जो वेजिटेशन होता है उसको बोलते हैं अरिड वेजिटेशन। तो ऐसे अलग अलग वेजिटेशन के स्पीशीज आपको ब्राजील में ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको कि ब्राजील में बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं। एवरग्रीन से लेके अरिड तक अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में है, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। Now moving ahead, one finds trees like pau Brazil, rubber, mahogany, rosewood and variety of orchids. तो ब्राजील में अभी ट्री, पेड़ कौन कौन से मिलते हैं पर्टिकुलरली, उसके बारे में यहाँ पे दिया है।
तो आपको कौन कौन से पेड़ ब्राजील में मिलते दिया है, तो इनके नाम आपको याद रखने। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी बता रहा हूँ, लेकिन पिक्चर्स तो आप ड्रॉ नहीं करोगे, तो आपको क्या याद रखना है, इनके नाम याद रखना है कि ब्राजील में कौन कौन से पेड़ मिलता है। तो पाव ब्राजील, जिसके ऊपर से ब्राजील का नाम भी है, पाव ब्राजील से ब्राजील नाम उस कंट्री को मिला है। तो ये बहुत ज्यादा पेड़ ब्राजील में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेड़ इज रबर। नेक्स्ट ट्री इज रबर। जो रबर की ट्री होती है वो भी ब्राजील में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व, अगर रबर को आपको पता करना है कि कौन सी ट्री रबर है, तो आप वो ट्री पे ही ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत बार ऐसे ट्रीज के ऊपर ऐसे चिपकाया गया होता है, क्योंकि ट्रीज के स्टेम के अंदर से एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो सब्सटेंस कलेक्ट करके उसका रबर बनाया जाता है। तो इसके लिए रबर ट्रीज के ऊपर आपको ऐसे पॉट लटकाए हुए या फिर चिपकाए हुए दिखाई देंगे, तो इसको रबर ट्री बोला जाता है। और कौन सी ट्री ब्राजील में देखने को मिलते हैं, महोगैनी करके एक ट्री होता है, बहुत घना ट्री होता है, आप इसका पिक्चर देख सकते हो। तो महोगनी ट्री मिलता है। और दूसरा जो आपको दिया है वो रोजवुड। अभी रोजवुड क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका जो वुड है वो अगर आप कट करोगे तो अंदर आपको पूरा रोज रेड कलर दिखेगा। ये कलर अगर आप देखोगे तो पूरा रोज के रेड कलर जैसा दिखता है, इसके लिए इसको रोजवुड बोला जाता है। तो ब्राजील में कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं, पाव ब्राजील, रबर, मेहोगनी एंड रोजवुड। ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई देते हैं। तो देखो ये एक इमेज आप देखोगे, ये इमेज ये ऑर्चिड्स है। आपको इंडिया में भी ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया का हम लोग बाद में देखने वाले। ठीक है। तो ऑर्चिड्स, पाव ब्राजील, रबर, महोगनी एंड रोजवुड, ये प्लांट्स हम लोग को ब्राजील में देखने को मिलते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो। ओके, नाउ अथर्व, कैन यू रीड द स्लाइड? Yes, sir. Because of the evergreen rainforest in the Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. This helps to reduce the carbon dioxide levels. Therefore, these rainforests are active called the lungs of the world. तो अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया था शायद, ये इमेज शायद मैंने आपको ये सेकंड या थर्ड चैप्टर में बताया था कि ब्राजील में जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अभी आपके बुक में दिया लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आप एग्जाम में या फिर आंसर लिखते हो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड लिखना, लेकिन एक्चुअल में उसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अभी ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ब्राजील में जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है अमेजोन वाला, अभी हम सबको पता होगा कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, हम लोग से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल कर देते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा होता है। वहां से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में बाहर छोड़ा जाता है, और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होने में हेल्प हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते जाता है। इसके लिए अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है उसको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, द अमेजोन इज कॉल्ड लंग्स बिकॉज इट इज अवर वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मोर देन 20% ऑफ ऑल द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस वन फॉरेस्ट। तो इसके लिए अमेजोन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे अगर देखोगे आपके बुक में है ना, एक इमेज दिया है, ये इमेज बुक में नहीं दिया है, बुक में अलग इमेज दिया है वाइल्ड लाइफ के सेक्शन के अंदर, उसके ही जैसा ही इमेज है। तो अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी जगह है, कहाँ पे ब्राजील में है। जैसे कि मैंने बोला था रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वो कहाँ पे, ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में। अगर आपको मार्किंग करने के लिए आया तो ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो सब लोग ध्यान दो मैप में आपको कैसे मार्क करना है। ये जो पार्ट है वहां पे आपको मार्क करना है अमेजोन रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील। ठीक है, तो आपको ये पार्ट में ब्राजील में मार्क करना है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, समझ में आया। फिर आपको यहाँ पे दिया देखो, सवाना करके दिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ग्रासलैंड करके दिया। अभी ये दो जो है वो ग्रासलैंड है, सवाना भी ग्रासलैंड है जिसको सेराडो भी बोला जाता है। आपके बुक में शायद सवाना दिया, तो आप सवाना याद रखना। तो सवाना भी एक ग्रासलैंड है, और पंपास,
ये भी एक ग्रासलैंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो अच्छे से। सलाडो या फिर सवाना जो है वो ब्राजील के मिडल पार्ट में, तो आप उसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। देखो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ। मार्किंग इज इम्पोर्टेंट। हम लोग ने देखा था ब्राजील में ग्रासलैंड भी देखने को मिलता है, तो ग्रासलैंड कहाँ पे मिलता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील में। जब ये चैप्टर के ऊपर टेस्ट होगा आपका, तो मैं आपको मार्किंग करने के लिए देने वाला हूँ। आपके बुक का इमेज मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन अभी ये इमेज देखो। तो ये वाला जो ग्रासलैंड है उसका नाम है सवाना, ठीक है। दिस इज सवाना ग्रासलैंड एंड दिस इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा एक आपको ग्रासलैंड ये है जिसका नाम है पंपास, जो कि ब्राजील में साउथ पार्ट में आता है। देखो अभी यहाँ पे साउथ पार्ट में मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज पंपास, ठीक है। ये भी ग्रासलैंड है, इसका नाम है पंपास। ओके, मार्किंग इज इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, सो पे अटेंशन। इसके बाद में देखो एक है काटिंगा। काटिंगा जो है वो थॉर्नी वेजिटेशन के लिए फेमस है। थॉर्नी वेजिटेशन मतलब जो डेजर्ट में होता है। तो अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा या फिर फोर्थ चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप इसको आंसर कर सकते हो अपने आप कि यहाँ पे ये एरिया में थॉर्नी वेजिटेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि ये ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल है और ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल में रेनफॉल बहुत कम होता है, इसके लिए यहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया काटिंगा का पार्ट, जो कि ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल वाला पार्ट है, उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया। ओके, मार्किंग देखो सब लोग अच्छे से। फिर हम लोग ने पंतानाल देखा था ब्राजील में ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। तो यहाँ पे पंतानाल का एरिया, उसको मार्क करते समय थोड़ा हाफ सर्कल के टाइप आपको मार्क करना है, ठीक है। ऐसे मार्क करने के बाद आप अंदर ऐसा मार्किंग कुछ भी कर सकते हो। तो ये हो गया पंतानाल। पंतानाल जो है वो वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब वहाँ पे कीचड़ वाला एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मैं देखने वाला हूँ वो है ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका जो नाम है वो सेमी डेसिडियस है। सेमी डेसिडियस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया होने की वजह से वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? सेमी डेसिडियस, ठीक है। तो सेमी डेसिडियस को आप मार्क कैसे कर सकते हो? देखो दिस इज सेमी डेसिडियस। ओके, सो मार्किंग इज इम्पोर्टेंट, तो मार्किंग के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आपको कोस्टल एरिया के पास सेमी डेसिडियस मार्क करना, ठीक है। जैसे मैंने मार्क किया वैसे ही आपको मार्किंग करनी है एग्जाम में भी। ओके, सो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऊपर का ग्रीन एरिया, दिस वन, दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर अमेजोन फॉरेस्ट। ये वाला जो बीच में का एरिया, मिडल एरिया, दिस इज कॉल्ड एज सवाना। सवाना या फिर सेराडो, ठीक है, नाम याद रखो। फिर ये जो रेड वाला एरिया है वो क्या है? ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल, जिसको काटिंगा डेजर्ट भी बोला जाता है। तो काटिंगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? थॉर्नी वेजिटेशन। सवाना और सलाडो में क्या मिलेगा? ग्रासलैंड, ठीक है। साउथ में अगर देखोगे, ये साउथ वाला पार्ट, तो ये क्या है? ये पंपास। पंपास भी क्या है? ग्रासलैंड का टाइप है, तो पंपास। और ये जो यहाँ पे बॉर्डर पे जो एरिया है, जो कि कोस्टल एरिया है, उसका नाम क्या है? सेमी डेसिडियस। देखो मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि कोस्टल एरिया में ब्राजील में देखा जाता है, ठीक है। तो ये मार्किंग आपको याद रखना है। फिर एक बार मैं इसको रिवाइज करूंगा। देखो आगे, देखो यहाँ पे जो है ब्राजील, अगर आप देखोगे तो इतना ही ब्राजील है, हाँ। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। ब्राजील उसमें इतना ही है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वही पार्ट ब्राजील का है। ओके, तो दिस इज ब्राजील। ओके, तो इसके अंदर जो ऊपर का नॉर्थ पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वो पार्ट क्या है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ओके, तो ये हो गया अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अच्छे से ध्यान दो, इसके पिक्चर्स आप देख सकते हो राइट साइड में। ओके, समझ में आया अमेजोन रेन फॉरेस्ट? अभी ये देखो, ये वाला पार्ट, डॉट क्वाड्रिलैटरल वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप बोलोगे काटिंगा डेजर्ट या फिर थॉर्नी वेजिटेशन, ठीक है। तो ये हो गया काटिंगा। उसके इमेजेस भी आप राइट साइड में देख सकते हो। दो मार्किंग समझ में आई। नेक्स्ट देखो, जो बीच वाला पार्ट है, मिडल पार्ट, जिसको ब्राजील में क्या बोला गया है? सराडो या फिर सवाना, उसकी मार्किंग भी देख लो कैसे करनी है। मिडल पार्ट में आपको सिर्फ मार्क करना है, ठीक है। बॉर्डर नहीं निकालोगे, सिर्फ मिडल पार्ट में मार्क करोगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे बॉर्डर निकाल के आपको बताया।
दिस इज कॉल्ड एज सवाना ग्रासलैंड या फिर सराडो ग्रासलैंड। इसका इमेज आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रास होती है हर जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था पंपास। पंपास का जो आधा पार्ट है वो अर्जेंटीना में भी है और आधा पार्ट यहाँ पे ब्राजील के साउथ पार्ट में है। तो यहाँ पे आप ब्राजील में साउथ में मार्क कर सकते हो पंपास, ठीक है। उसका पिक्चर भी आप देख सकते हो। इट इज ऑल्सो ग्रासलैंड, ओके। नेक्स्ट जो मैंने बोला था जो कि कोस्टल एरिया में था, अभी इसको कोस्ट के पास ही मार्क करोगे तो भी चलेगा, ज्यादा मार्क करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोस्ट के पास मार्क करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि अटलांटिक फॉरेस्ट या फिर सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। इसको अटलांटिक भी बोलते हैं, अटलांटिक फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अटलांटिक क्यों? क्योंकि अटलांटिक ओशन है उसके बाजू में, इसके लिए उसको अटलांटिक फॉरेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन उसका जो टाइप है वो कौन सा है? सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके। तो ये हो गया सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये जो इमेज है वो आपके बुक में दिया है, तो डोंट वरी अबाउट कि आपके पास इमेज नहीं होगा। बुक में आप इमेज देख के मार्किंग कर सकते हो। आप देखोगे दिस इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सवाना, ठीक है। मार्किंग में एग्जाम में कुछ भी नाम पूछ सकते हैं, आपको दे सकते हैं सवाना मार्क करो या फिर आपको बोल सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मार्क करो। आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल मतलब जो नॉर्थ में है, और यहाँ पे देखो टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट मतलब जो साउथ में है, इतना याद रखना। तो दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस इज कॉल्ड एज पंपास। स्वैम्पी लैंड्स या फिर पंतानाल ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो वो कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो अमेजोन एटलांटिक फॉरेस्ट या फिर सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कहाँ पे? कोस्टल एरिया में, यहाँ पे ये जो लाइट कलर का मार्किंग है। और थॉर्नी श्रब मतलब जो डॉट क्वाड्रिलेटरल या फिर काटिंगा का रीजन है वो कहाँ पे है? देखो ये वाला एरिया, ओके। सो ये मार्किंग आपको याद रखनी है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सबको समझ में आया कैसे मैंने मैप पे मार्किंग की है? एवरीवन, डू यू वांट मी टू रिवाइज इट कि हम लोग आगे जा सकते हैं? आकांक्षा, आदित्य, अथर्व, मोहम्मद, पूजा। सर एकदा रिवाइज करा. Okay, I will revise once again. Wait, let me clear all this. देखो अगर पेपर डिफिकल्ट होगा ना तो वेजिटेशन का मार्किंग आएगा, पेपर अगर इजी होगा तो वेजिटेशन का मार्किंग मोस्टली नहीं आता है। लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो इसके लिए इसका मार्किंग भी याद रखना है। देखो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ओके, इसको आपको इक्वेटोरियल भी बोला जा सकता है या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है या फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो ये कौन सा एरिया? ये रेड वाला एरिया, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ओके। दिस ग्रीन कलर एरिया इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ओके। आप यहाँ पे अगर ऐसा बॉर्डर निकालोगे तो भी चलेगा, राइट। दिस इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल का मतलब जो इक्वेटर के पास है वो ट्रॉपिकल, तो इक्वेटर के पास सवाना ग्रासलैंड है, तो आपको सवाना भी बोल के आ सकता है या फिर ट्रॉपिकल। उसको कैसे मार्क करेंगे? देखो पहले थोड़ा बॉर्डर निकाल सकते हो आप, बॉर्डर एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो परफेक्ट जगह पे आना चाहिए। तो ये सवाना यहाँ पे हो गया, ओके। सो दिस इज सवाना, राइट। नेक्स्ट क्या दिया आपको? स्वैम्पी लैंड्स, दैट इज पंतानाल। तो ये पंतानाल यहाँ पे देखो, तो उसको कैसे मार्क करोगे? थोड़ा उसको शेप में आपको मार्क करना है पहले, और फिर उसके अंदर आप डॉट डॉट करोगे या फिर कुछ ड्रॉ करोगे, लाइंस वगैरह, तो भी चलेगा। तो दिस इज पंतानाल, ठीक है। ये स्वैम्पी लैंड्स है, कीचड़ वाला एरिया। फिर उसके बाद हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको अटलांटिक फॉरेस्ट भी बोला जा सकता है या फिर सेमी डेसिडियस भी बोला जा सकता है। तो वो कहाँ पे है? ये कोस्टल एरिया वाला, ठीक है। तो उसको कैसे मार्क करना है? देखो कोस्टल एरिया के पास आपको मार्क करना है, सिंपल। बुक में जैसा दिया है डिट्टो वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। कोस्टल एरिया के पास मार्क करोगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि अटलांटिक फॉरेस्ट कहाँ पे है या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो दिस इज डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके। नाउ थॉर्नी श्रब, थॉर्नी श्रब में क्या याद रखोगे? काटिंगा, काटिंगा मतलब डॉट क्वाड्रिलेटरल, जो हम लोग ने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी किया है। उसको कैसे मार्क करना है? ऐसे आप उसमें बॉर्डर करके उसको ऐसे मार्क कर सकते हो, थॉर्नी वेजिटेशन या फिर काटिंगा, ओके।
एंड द लास्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर पम्पास, जो कि साउथ पार्ट में, देखो ये वाले पार्ट में, उसको ऐसे मार्क यहाँ पे कर सकते हो, मार्किंग आपको चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आया? फिर से आकांक्षा समझ रहा था? अदर्स, पूजा, श्रेयस, Yes, sir. श्रावणी, Yes, sir. बुक Yes. में एक बार देखो इसको थोड़ा, बुक में आपके वाइल्ड लाइफ में दिया है, ब्राजील के वाइल्ड लाइफ में ये मैप दिया है, उसको स्टडी करना थोड़ा, ठीक है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज इंडियाज वेजिटेशन। तो व्हाट इज द टाइम? 4:27। तो ओके, हम लोग टाइम के साथ चल रहे हैं। ब्राजील का वेजिटेशन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले इंडिया।